आगे बात करते हैं। अब चंबल नदी हो गया था कंप्लीट। चंबल नदी के बारे में हमने उसकी परियोजनाएं, सहायक नदियाँ कहाँ जा कर के मिलती है, कुल लंबाई सब कुछ क्लियर कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं हम। बेतवा नदी। बेतवा नदी। बेतवा नदी के बारे में जानकारी दिख रहा है यहाँ पर। बेतवा नदी क्लियर आ नहीं आ रहा? चलिए यहाँ लिख देता हूँ, बेतवा नदी। ठीक है, दिख रहा है बेतवा नदी। हाँ, ये बेतवा नदी जो निकलती है रायसेन के कुम्हरा नामक स्थान, मतलब कुम्हरा गांव से, रायसेन के कुम्हरा गांव से बेतवा नदी का क्या है, उद्गम है। क्लियर? फिर इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? बेतवा नदी को कहा जाता है। क्लियर है? उद्गम रायसेन के कुम्हरा गांव, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसका जो मुहाना है, मुहाना मतलब जहाँ पर जिस नदी से जाकर मिलती है, तो उत्तर प्रदेश हमीरपुर नामक स्थान में यमुना नदी से जाकर के मिल जाती है। रायसेन कुम्हरा गांव से उद्गम होता है और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में यमुना नदी से मिल जाती हैं। और इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो कुल लंबाई है 590 किलोमीटर। ठीक है, कुल लंबाई कितनी है बेतवा नदी की? 590 किलोमीटर है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सहायक नदियों में बीना है, धसान और जामिनी। याद रखिएगा, बीना, धसान और जामिनी किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी की सहायक नदी है। इसमें परियोजनाएं जो बनाई गई हैं, परियोजना है सम्राट अशोक परियोजना। ये विदिशा में स्थित है। याद रखिएगा, सम्राट अशोक परियोजना, सम्राट अशोक परियोजना विदिशा जिले में स्थित है। इसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, जिसे राजघाट परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की क्या है? संयुक्त परियोजना है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना राजघाट परियोजना के नाम से जाना जाता है और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। माता टीला, माता टीला परियोजना, ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद में एक है परीक्षा, परीक्षा परियोजना, और ये उत्तर प्रदेश में स्थित परियोजना है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर परीक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो 4 परियोजनाएं इसमें बनी हुई हैं। सम्राट अशोक परियोजना जो मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। इसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई, जिसे राजघाट परियोजना के नाम से जाना जाता है। माता टीला परियोजना है जो भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। फिर बात कर रहे हैं परीक्षा परियोजना। परीक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश की परियोजना जो बेतवा नदी पर स्थित है। क्लियर? फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो बात करें, बुंदेलखंड की गंगा भी इन्हें कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा, और मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रदूषण के आधार पर इन्हें मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, प्रदूषण के आधार पर। और बात की जाए जब बुंदेलखंड की गंगा, तो ये उनके जीवन दायिनी के रूप में इनको पूजा जाता है, जिसे बुंदेलखंड की गंगा भी कहते हैं।
और मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहते हैं। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं, कमेंट में बताइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इस नदी पर भालकुंड जलप्रपात बना हुआ है। इसकी सहायक नदी जो कौन सी है, बीना नदी में। भालकुंड जलप्रपात सागर में बना हुआ है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भालकुंड जलप्रपात कहाँ है, बीना सागर में है। क्लियर है। इसके किनारे बसे कौन कौन से शहर हैं, तो इसके किनारे जो बसे शहर हैं वो है विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी और ओरछा। विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी और ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसे हुए हैं। फिर बात करते हैं हम कि बेतवा का आइलैंड किसे कहा जाता है, तो देवगढ़ का किला जो उत्तर प्रदेश में स्थित है उसे क्या कहा जाता है, बेतवा का आइलैंड। याद रखिएगा, बेतवा का आइलैंड कहते हैं देवगढ़ के किले को। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बेतवा नदी उद्गम है रायसेन के कुम्हरा गांव में। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश हमीरपुर यमुना में इसका क्या है, मिल जाती हैं ये, ठीक है। जा करके संगम हो जाता है किस नदी से, यमुना नदी से हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 590 किलोमीटर है। सहायक नदियां हैं बीना, धसान और जामनी। और बीना में क्या बना हुआ है, भालकुंड जलप्रपात, ठीक है। बीना नदी में धसान और जामनी है। सम्राट अशोक परियोजना विदिशा में, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना राजघाट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। माता टीला परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। परीक्षा परियोजना ये भी उत्तर प्रदेश की परियोजना है, बेतवा नदी पर बनी हुई है। क्लियर। बुंदेलखंड की गंगा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी में सागर में स्थित है। विदिशा, भोजपुर, सांची, चंदेरी और ओरछा ये क्या है, ये बसे शहर है, बेतवा नदी के किनारे जो है बसे हुए शहर हैं। बेतवा का आइलैंड देवगढ़ का किला को कहा जाता है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको पूरा। फिर आगे बढ़ते हैं बेतवा के बाद दूसरी नदी पर। तो हमने चंबल कंप्लीट कर लिया था। चंबल नदी में सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। बेतवा नदी है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो मैंने कवर करा दिया यहाँ पर, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जो नदियाँ पढ़ रहे हैं वो उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, जो उत्तर की ओर बह रही हैं उन्हीं नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। तो चंबल नदी तो हो गया है, बेतवा भी हो गया, ठीक है, जो उत्तर की ओर बहती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम सिंध नदी। ये भी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, सिंध नदी। इसका उद्गम हुआ है लटेरी तहसील जो कि विदिशा जिले में आता है। उद्गम हुआ है लटेरी तहसील विदिशा से। और ये उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के पास किससे मिल जाती हैं, भी यमुना नदी से मिल जाती है। याद रखिए, चंबल नदी इटावा के पास यमुना से मिलती हैं। बेतवा नदी की बात की जाए तो हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती हैं। और सिंध नदी जालौन जिले के पास यमुना नदी से मिल जाती है। मतलब तीनों नदियाँ कहाँ जा कर के मिली हैं, उत्तर प्रदेश में यमुना से। फिर आगे बढ़ें, इसकी कुल लंबाई कितनी है सिंध नदी की। सिंध नदी की कुल लंबाई है 470 किलोमीटर। सिंध नदी की कुल लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है कुंवारी, पाहुज
और माहुर। ठीक है, कौन कौन सी हैं? कुंवारी, पाहुज और माहुर। फिर आगे बढ़ें तो इसमें जो परियोजनाएं बनाई गई हैं, तो एक परियोजना है मणिखेड़ा, जिसे मोहनी सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, जो कि स्थित है शिवपुरी में। फिर इसमें बनाया गया है बांध गोपी कृष्ण बांध, ये कहाँ स्थित है? गुना में। और याद रखिएगा कि सिंध नदी के किनारे, सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ और सनकुआ का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, मणिखेड़ा परियोजना, जिसे मोहनी सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है, शिवपुरी जिले में स्थित है। किस नदी पर? सिंध नदी पर ये बनाया गया है। गोपी कृष्ण बांध गुना में, ये भी किसमें बना है? ये भी बना है सिंध नदी पर। और सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ और सनकुआ का मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये सिंध नदी जो है, सिंध नदी ये क्या करती है? गुना जिले को, गुना जिले को कितने भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में डिवाइड कर देती है। ठीक है, एक सीमा है गुना की, तो नदी जो है गुना को 2 भागों में विभाजित कर। ऐसा माना जाता है कि जो अभी प्रस्तावित जिला है गुना से अलग होकर के जो चाचौड़ा बनने वाला है, तो ठीक है, उसी नदी के आधार पर इस नदी के किनारे उधर गुना होगा और इधर क्या होगा? चाचौड़ा होगा। आगे बढ़ें तो सिंध नदी की बात कर ली जाए तो सिंध नदी की कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर है। लटेरी तहसील विदिशा जिले में जो है इसका उद्गम है। उत्तर प्रदेश के जालौन में यमुना नदी मिल जाती है। कुंवारी, पाहुज और माहुर इसकी क्या हैं? ये सहायक नदियां हैं। फिर मणिखेड़ा बांध मोहनी सागर शिवपुरी में स्थित है, गोपी कृष्ण गुना में, और रतनगढ़ सनकुआ का मेला सिंध नदी में लगाया जाता है। ये नदी गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, पूरा कंप्लीट हो गया सिंध नदी है। ठीक है ना, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। मैंने बता दिया जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाता है मैं पूरा का पूरा जो है इसमें करवा रहा हूँ। इसे कर लीजिए जल्दी। फिर आगे बढ़ते हैं। सिंध नदी के बाद सिंध के बाद है केन। केन नदी सबको पता होगा। केन नदी कटनी जिले में उद्गम है इसका। ठीक है, कटनी जिले कैमूर पहाड़ी से निकलती हैं। तो कैमूर पहाड़ी कटनी जिला, कैमूर पहाड़ी कटनी जिला, और ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में किससे मिल जाती हैं? ये भी यमुना नदी से मिल जाती हैं। केन नदी भी बांदा जिले में किससे मिल जाती हैं? यमुना नदी से मिल जाती हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 427 किलोमीटर। 427 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो गंगेऊ परियोजना, जो पन्ना और छतरपुर की परियोजना है। फिर रनगुआ परियोजना, ये भी किसकी है? छतरपुर। और उर्मिल परियोजना, ये भी है छतरपुर। यहाँ गाथा पांडव जलप्रपात पन्ना जिले में स्थित है। इस नदी पर गाथा पांडव जलप्रपात स्थित है। बात करते हैं हम रनेह जलप्रपात, ये कहाँ है? छतरपुर में है। इसका पुराना नाम, केन नदी का पुराना नाम था सुक्ति मती। क्लियर है?
सुक्तिमती पुराना नाम हो गया। फिर इस नदी पर केन घड़ियाल केंद्र स्थित, केन घड़ियाल केंद्र, ये भी कहाँ है? तो पन्ना और छतरपुर दोनों में। क्लियर है? केन घड़ियाल केंद्र पन्ना और छतरपुर दोनों में स्थित है। फिर आगे बात करते हैं हम इसमें। यह भारत की पहली नदी है, ये भारत की पहली नदी है जहाँ क्या शुरू किया गया था? केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना कब शुरू हुई है? 2005 में। क्लियर है? भारत की पहली नदी, भारत की पहली नदी है जहाँ केन बेतवा लिंक परियोजना शुरू की गई। क्लियर? भारत की पहली नदी लिंक परियोजना कहाँ शुरू की गई थी? तो केन बेतवा लिंक परियोजना के नाम से शुरू हुई 2005 में। कहाँ हुई है? तो ये हुआ है पन्ना और छतरपुर की सीमा पे, पन्ना और छतरपुर की सीमा पे। और इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सबसे सुंदर नदी का भी दर्जा प्राप्त है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया है। क्लियर है? आज हमने 3 नदी कंप्लीट कर ली हैं। कौन कौन सी? बेतवा, सिंध और केन। और ओवरऑल देखा जाए तो 4 नदियाँ हो गई हैं, चंबल, बेतवा, सिंध और केन। आप इसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, मैंने पूरा कवर करा दिया है, बिल्कुल नहीं भूलेगा। कम शब्दों में मैंने इसको पूरा डिफाइन कर दिया है। ठीक है? तो आप इसे बढ़िया से कॉपी में नोट करके उसको 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो ये चीज़ें मतलब क्लियर हो जाएंगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।